हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो, रेशियोज को डिवाइड किया गया था चार कैटेगरीज में। पहला था हमारा लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा था हमारा एक्टिविटी रेशियो और चौथा था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी रेशियोज के बारे में। अब एक्टिविटी रेशियोज का दूसरा नाम है परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो। इन तीनों में से कोई भी नाम यूज किया जा सकता है। अब एक्टिविटी रेशियो से हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। तो एक्टिविटी रेशियोज को दोबारा मतलब फर्दर डिवाइड किया गया चार कैटेगरीज में। पहला है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और चौथा है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो जितने भी हमारे एक्टिविटी रेशियो हैं उसमें डिवाइड नॉर्मली एवरेज इन्वेंट्री से ही किया जाता है। अब ITR से पता क्या चलता है कि मैनेजमेंट अपनी इन्वेंट्री को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है, मतलब कितनी एफिशिएंटली अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। चलो एक बार COGS कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम 11th क्लास में। वहां पे कुछ चीजें फिक्स होती थी हमारी, जैसे इस साइड आता था ओपनिंग स्टॉक, फिर आती थी नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। फिर हमारे आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इसी साइड हमारा ग्रोस प्रॉफिट, जो भी बैलेंसिंग फिगर आती थी वो बचती थी। इस साइड आती थी हमारी नेट सेल्स, या इसको हम यहाँ पे बोलेंगे RFO, मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और इस साइड आता था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे इन चीजों को लेके बनता है हमारा COGS। मतलब इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक उस साइड है तो वो क्या होगा हमारा माइनस। तो ये बनता है हमारा फॉर्मूला COGS का। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, COGS का जो फॉर्मूला है हमारा वो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका एक फॉर्मूला और होता है, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो COGS, इन सब की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं COGS। तो अगर मैं ये यहाँ से मिटा दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं COGS, तो एक फॉर्मूला हमारा बनेगा COGS प्लस GP इज इक्वल टू RFO, क्योंकि दोनों साइड का तो टोटल सेम ही रहेगा। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर ग्रोस लॉस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर ग्रोस प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये किस तरीके से किया है वो देखो एक बार। अगर मैं यहाँ पे मेरा अगर ग्रोस लॉस होता, अगर मेरा यहाँ पे होता ग्रोस लॉस तो वो इसमें प्लस हो जाता। लेकिन क्योंकि GP यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो इसको अगर मैं इस साइड भेजूंगा तो ये बन जाएगा मेरा माइनस में। तो ये फॉर्मूला बना है इस तरीके से। तो COGS के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, तो उनमें से कोई भी एक यूज करके COGS निकाल सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी। और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ये होती है हमारी एवरेज इन्वेंट्री। तो जो ITR का फॉर्मूला है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो वो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो ITR है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसका कोई आइडियल रेशियो गिवन नहीं है हमें। ठीक है, कि किसी रेशियो से हम कंपेयर कर ले और कह दे कि हाँ हमारा बिजनेस अच्छे से मैनेज कर रहा है इन्वेंट्री, ऐसा कुछ मतलब आइडियल रेशियो गिवन नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि अगर रेशियो है ज़्यादा तो वो ओवर ट्रेडिंग को, मतलब उसका जो रिजल्ट है, मतलब ओवर ट्रेडिंग को कहा जाता है। अगर हायर रेशियो तो मतलब हमारी जो वर्किंग कैपिटल है हमारे पास शॉर्टेज है, मतलब सेल्स तो हम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हमारे पास स्टॉक की कमी रहती है। इस तरीके से नॉर्मली बोला जाता है। और अगर रेशियो है लो तो बिजनेस अपनी इन्वेंट्रीज को अच्छे से मतलब एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो बाई चांस अगर इस पे कमेंट आए तो आप ये चीज़ें बता सकते हो हाई रेशियो और लो रेशियो के बारे में। दूसरा रेशियो हमारा होता है
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला, अब जैसा कि मैंने बताया था, एक्टिविटी रेशियो में नॉर्मली जो डिवाइड किया जाता है वो एवरेज से किया जाता है। तो अगर हमारे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है तो डिवाइड किया गया है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। अब ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अब डेटर या बिल्स रिसीवेबल बनते कैसे हैं? जब भी मैं किसी को उधार में सामान बेचता हूँ, मतलब क्रेडिट सेल करता हूँ, तो वो हमारे डेटर बनते हैं। और अगर मैं डेटर्स पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता हूँ तो वो बन जाते हैं हमारे बिल्स रिसीवेबल। तो मतलब ये रेशियो रिलेटेड है क्रेडिट्स क्रेडिट सेल से। तो क्रेडिट सेल तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इस रेशियो से हमारे ये पता चलता है कि हम कितनी जल्दी अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का कोई हमारे यहाँ पे मतलब आइडियल रेशियो गिवन नहीं है, तो जिससे हम कंपेयर करके बता सके कि बिजनेस अच्छा है, मतलब बिजनेस की पोजीशन या मतलब बढ़िया है या बेकार है, ये नहीं बताया जा सकता क्योंकि हमारे पास कोई आइडियल रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादा मतलब हाई रेशियो है अगर, तो ये कहा जा सकता है कि बिजनेस मतलब बहुत ही इंस्टेंट अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है। मतलब हाई रेशियो इज बेटर सिंस डेट्स आर कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है मतलब कितनी जल्दी वो मतलब कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर लो रेशियो है तो मतलब कलेक्शन में इनएफिशिएंट है मैनेजमेंट। अच्छा, अगर कई बार क्वेश्चन में होगा ये कि हमें कैश की सेल्स बता देगा, और मतलब ये फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो इस तरीके से बनता है टोटल सेल्स, मतलब कुल मिला के हमने जितना भी सामान बेचा वो कैश में और उधार का दोनों अगर मैं मिला दूँ तो टोटल सेल्स बन जाता है। तो क्वेश्चन में कई बार कैश सेल्स की वैल्यू बता के कुछ परसेंटेज बता देते हैं कि टोटल सेल का इतना है, क्रेडिट सेल का इतना। तो नॉर्मली इसमें एक्स अज्यूम करके क्वेश्चन मतलब एक इक्वेशन बना के इजीली ये सोल्व किया जा सकता है। अब क्योंकि वहां पे हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स, तो मतलब क्रेडिट सेल में से हमें क्रेडिट की जो सेल्स रिटर्न होंगी वो भी माइनस करके दिखानी पड़ेगी। और फिर बात वही, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके नहीं दिखाना। इस चीज को हमेशा याद रखना। फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड ही हमारा एक और रेशियो बनता है, डेट कलेक्शन पीरियड। मतलब नॉर्मली ऑन एन एवरेज मैं कितने टाइम में अपने डेट्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो डिवाइड किया जाता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, और ऊपर हम 365 भी ले सकते हैं जो कि डेज को रिप्रेजेंट करते हैं, 52 भी ले सकते हैं जो वीक को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 मतलब महीने। तो जो भी आप ऊपर वैल्यू लोगे उस हिसाब से हमारा डेट कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा, डेज में, मंथ्स में या वीक में, जिस तरह की भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ये क्या बताता है? एवरेज टाइम टू कलेक्ट डेटर्स, और डेटर्स यहाँ पे बिल से रिसीवेबल के लिए भी वर्ड यूज किया गया है। तीसरा रेशो होता है हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, और बेस में तो आपको पता है एवरेज ट्रेड पेबल्स ही आएगा। अब क्योंकि ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, मतलब ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स बनते कैसे हैं? जब भी हम उधार में सामान खरीदते हैं तो ऊपर आता है नेट क्रेडिट परचेज। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि हम कितनी एफिशिएंटली अपने ट्रेड पेबल्स को पे कर पा रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं। ये रेशियो हमें ये बताता है एफिशिएंसी विद विच द ट्रेड पेबल्स आर मैनेज्ड एंड पेड। अब यहाँ पे हमें कोई आइडियल रेशियो भी गिवन नहीं है जिसे कंपेयर किया जा सके, लेकिन हाँ, नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर ज़्यादा रेशियो है तो हमारे पास क्रेडिट पीरियड कम है क्योंकि हम उनको जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। और रेशियो अगर कम है तो हमारे पास प्रॉपर टाइम है अपने क्रेडिटर्स को रीपे करने में, मतलब हमारे पास जो पेमेंट पीरियड है वो ज़्यादा होता है। टोटल परचेजेस, जैसे सेल्स में हमने पढ़ा था, क्रेडिट परचेजेस प्लस कैश परचेजेस, और नेट का मतलब परचेज रिटर्न हमें माइनस करनी पड़ेगी। एवरेज ट्रेड पेबल के लिए ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2।
ट्रेड पेबल्स। ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना कि अगर बाय चांस क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स या ओपनिंग ट्रेड पेबल्स नहीं दिया गया, तो जो हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड पेबल या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अवेलेबल है, उसी को हम एवरेज मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मतलब हमें ये नहीं करना कि ओपनिंग अगर गिवन नहीं है तो जीरो, अगर हमारे पास ओपनिंग गिवन नहीं है तो जीरो प्लस क्लोजिंग वाला डिवाइडेड बाय टू, ये नहीं करना है। सीधा एवरेज ट्रेड पेबल या ट्रेड रिसीवेबल रिसीवेबल को हम मतलब क्लोजिंग ही ले उठा सकते हैं, क्लोजिंग के साथ ही क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना हमेशा। ठीक है। तो उसके बाद हमारा चौथा फॉर्मूला बचता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर बाय चांस हम आरएफओ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड प्रायोरिटी हम देते हैं सीओजीएस को। मतलब आरएफओ के साथ भी क्वेश्चन किया जा सकता है और सीओजीएस के साथ भी, लेकिन अगर हम आरएफओ कैलकुलेट कर सकते हैं तो आरएफओ के साथ ही क्वेश्चन करना है। मतलब हमारी पहली प्रायोरिटी होगी आरएफओ। लेकिन अगर हम वो नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो सीओजीएस के साथ भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आरएफओ या सीओजीएस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे हम एवरेज नहीं करते हैं। ये रेशियो हमें बताता है नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ रुपी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल प्रोड्यूसेस सेल्स। मतलब नॉर्मली सेल्स में मतलब पर रुपी की वैल्यू के हिसाब से सेल्स में बता देता है कि कितनी वैल्यू में प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई आइडियल रेशियो हमारे पास गिवन नहीं है। ज़्यादा रेशियो मतलब एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, लो रेशियो मतलब इनएफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, जो कि हमने करंट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियोज में सीखा था। हाँ, एक बात याद रखना, इफ अमाउंट ऑफ आर एफ ओ इज नॉट गिवन इट में भी कैलकुलेट, अच्छा ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है। तो ये थे हमारे चार रेशियो एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड। अब इसके बारे में अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसी एक पर्टिकुलर रेशियो से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना दूंगा फिर अलग से। ठीक है। तो बाकी रेशियोज आप देख लेना पुरानी वीडियो से, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो। ये है हमारा तीसरा रेशियो एक्टिविटी रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के साथ।